चलो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हम तुम्हारी एलिगेशन में, ठीक है, एलिगेशन में जो क्वेश्चन नहीं है और जो गलत है उनको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा 18 ग्राम और 12 ग्राम वजन की दो सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता जो है 20 कैरेट है और 15 कैरेट है। मतलब 18 ग्राम में जो है, मतलब दो दो हमारे पास सोने की अंगूठी है। कितनी अंगूठी है? दो अंगूठी है। पहली अंगूठी जो है वो 18 ग्राम की है और दूसरी अंगूठी जो है वो 12 ग्राम की है। 18 ग्राम की जो अंगूठी है उसमें जो सोना है वो हमारा कितना है? 20 कैरेट है। 12 ग्राम की जो अंगूठी है उसमें जो सोना है वो हमारा कितना है? 15 कैरेट का है। कह रहा अगर दोनों को मिलाया जाए, यदि दोनों को पिघला कर एक अंगूठी बनाई जाए तो उसमें सोने की शुद्धता कितनी है ये हमको बतानी है, ठीक है। दोनों को पिघलाकर एक अंगूठी अगर बनाई जाए तो उसमें सोने की शुद्धता कितनी है ये हमको बतानी है। चलो देखो तो फिर कह रहा है कि 18 ग्राम व 12 ग्राम, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये जानो कि शुद्ध सोना जो होता है, जो तुम्हारा शुद्ध सोना जो होता है वो तुम्हारा होता है 24 कैरेट का। कितना होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट का तुम्हारा शुद्ध सोना होता है। तुम इससे कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो देखो एक है हमारे पास 18 ग्राम का, ये 18 ग्राम की अंगूठी है। एक तुम्हारे पास है 12 ग्राम की अंगूठी, एक 18 ग्राम की और एक कितने ग्राम की है? 12 ग्राम की है। तो देखो पहले वाले में कितना कैरेट सोना है? 20 कैरेट है, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है? 15 कैरेट है। तो हम पहले ये निकाल लें कि कैरेट है कितना, ठीक है। तो 20 कैरेट है और शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट। 20 कैरेट है कितने में? 20 कैरेट होता है 24 कैरेट में। ये शुद्ध सोने में शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? शुद्ध सोने में हमारा 24 कैरेट होता है सोना। तो 20 कैरेट है पहले वाले पदार्थ में, यानी पहले वाली अंगूठी में 20 कैरेट सोना है। कितने में? 24 में। इसलिए कितने में? 18 ग्राम में कितना होगा, ठीक है। प्लस इसका निकाल लेते हैं। इसमें देखो कितना है? 15 कैरेट सोना है। तो देखो 15 कैरेट सोना है कितने में? 24 कैरेट में। इसलिए कितने में? 12 ग्राम में निकाल लो, क्योंकि अंगूठी कितने ग्राम की है? 12 ग्राम की है। ये सब क्वेश्चन जो है नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। हल करो ज़रा। 4 से काटते हैं इसको। 4 पंचे 20, 4 छः 24 और 6 त्रिक 18, 5 त्रिक 15 या 15 प्लस का। इसको हल करो ज़रा। 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 तक का 9, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 5 3 15 बटे 2 यानी 7.5। 15 प्लस का 7.5 यानी कितना आएगा? 22.5 आया। यानी हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि 18 ग्राम और 12 ग्राम की जो दो अंगूठियां हैं, जो दो अंगूठियां हैं, इसमें हमारा सोना कितना है? दोनों का मिला करके हमारा 22.5 कैरेट सोना है। कितना है? 22.5 कैरेट जो है सोना है, ठीक है। तो कैरेट की क्या निकली? 22.5 कैरेट निकला होगा। यानी कि 22.5 जो वैल्यू लिखनी है, यानी कि 22.5 ग्राम निकला हुआ है वो, ठीक है। यानी कि 18 ग्राम जो हमारा निकला है ना 22.5 ग्राम, वो क्या निकला है? ग्राम में निकला है, क्योंकि हमने मल्टीपल किससे कराया है? पहले वाले को 18 से कराया, दूसरे वाले को 12 से कराया। यानी कि कैसे निकला था? 20 कैरेट सोना है कितने में? 24 में, इसलिए 18 ग्राम में कितना होगा? तो ग्राम निकलेगा ना। यानी कि हमें ये पता चला कि जो 18 ग्राम की अंगूठी थी और जो 12 ग्राम की अंगूठी थी, इन दोनों को पिघला करके जब हम लोगों ने एक तीसरी अंगूठी बनाई है तो उसमें 22.5 ग्राम क्या है? सोना है। 22.5 ग्राम क्या है? हमारा सोना है।
तो हमको कह रहा है कि जो तीसरी अंगूठी है ना, जो तुम्हारी तीसरी अंगूठी है उसमें सोना कितना होगा, ये हमको बताना है, कितना कैरेट सोना है। ये बात ध्यान से समझो। 22.5 ग्राम तुम्हारा, ये 22.5 जो निकला है ना, ये तुम्हारा क्या निकला है, सोने की मात्रा निकली, समझे। सोने का परसेंटेज नहीं निकला, सोना कितना टोटल है, तो 22.5 ग्राम सोना है तीसरी अंगूठी में। तो देखो कैसे करेंगे कि हमारा जो सोना है वो कितना है, 22.5 है। सोना हमारा कितना है, 22.5 है। कितने ग्राम में, 18 + 12 ग्राम में। 18 + 12 ग्राम यानी कि कितना ग्राम, 30 ग्राम में। इसलिए हमको परसेंटेज बताना है, हमको क्या बताना, परसेंटेज। और शुद्ध सोना कितना, शुद्ध सोने में कितना कैरेट सोना होता है, 24। इसलिए 24 का इसमें क्या करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे। 24 का क्या करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे। हल कर लो जरा, ये पॉइंट हटाओ कितना, 0। 25 काट लो, 25 में 225, 3 × 100 कर लो, और 2 25 के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूना 24, 9 दूना 18, 18 कैरेट। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एलिगेशन से नहीं होगा, बस एलिगेशन में दे रखा है, यानी 18 कैरेट सोना है। यानी कि जो शुद्ध, उसमें जो सोने की शुद्धता कितनी है, 18 कैरेट है हमारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत था। चलो अब हम 4 क्वेश्चन तुमको इसमें नहीं आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी दुकानदार ने 80 किग्रा चीनी जो है 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी। ठीक है, इसके बाद उसमें 16 किग्रा मूल्य वाली 120 किग्रा चीनी के साथ मिला दिया। उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो कह रहा वो मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, तुमने क्या सोचा कि यार एलिगेशन का चैप्टर है तो सारे क्वेश्चन एलिगेशन से लगेंगे, ऐसा नहीं है। जिससे जैसा हो रहा है उसको वैसा लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार ने 80 किलो चीनी जो है वो 13.5 रुपये के हिसाब से खरीदी। तो ठीक है, ये 80 किलो की जो चीनी है वो जो है कितने रुपए में खरीदी है, किस भाव से, 13.5 रुपये, यानी 13.50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदी है। इतने रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदी है। ठीक है, तो किसी दुकानदार ने 80 किग्रा चीनी जो है 13.50 यानी कि 13.5 रुपये प्रति किग्रा के भाव से खरीदी। उसने इसे 16 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 किलो चीनी के साथ मिला दिया। तो 120 किलो चीनी जो थी उसमें मिला दिया उसमें, और वो जो चीनी है उसका रेट कितना था, 16 रुपये प्रति केजी था। 16 रुपये प्रति केजी था। ठीक है, तो सवाल को समझो। देखो आदमी था 80 किलो की चीनी लेके आया। एक दो दुकानों पे आदमी ने खरीदा। ठीक है, एक जगह खरीदा 80 किलो चीनी खरीदा, उसका भाव था 13.5 रुपये। इसके बाद दूसरी दुकान पे गया, 120 किलो चीनी खरीदी, वो 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से था। अब इसने क्या किया कि दुकान पे लाया, अपनी दुकान पे लाया, उसने दोनों चीनियों को मिक्स कर दिया। दोनों चीनियों को मिक्स कर दिया है तो हमारा किलो कितना हो जाएगा, किलो तो हमारा चेंज होगा नहीं, 80 रुपये, ये भी 80 केजी ये है और 120 केजी ये है, यानी कि दोनों को मिलाएगा टोटल कितना हो जाएगा, हमारा 200 केजी का मटेरियल जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन हमको ये बताना है कि हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से चीनी को बेचें, कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से चीनी को बेचे, ये हमको बताना है। तो ठीक है, पहले तो हम ये निकालें कि हमारा कितना रुपया लगा है। ठीक है, जो हमने चीनी खरीदी है उसमें टोटल हमारा कितना रुपया खर्चा हुआ है, पहले तो हम ये निकाल लें, है ना। तो देखो निकाल लो। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 13.5 रुपये है। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 13.5 रुपये। और कितने किलो खरीदी है, 80 किलो खरीदी है, तो मल्टीपल करा लो, 13.5 इंटू कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तब जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1080 रुपये आ जाएगा। इसके बाद
120 kg की चीनी खरीद के लाया और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था? 16 रुपये। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 1920 रुपये। यानी कि 120 kg ये कितने का लाया है? 1920 रुपये की। और ये 80 किलो चीनी कितने में लाया है? 1080 रुपये में। दोनों को जोड़ लो, टोटल कितना रुपये खर्चा होगा? 1080 और 1920 टोटल जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3000 रुपये। कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। यानी कि टोटल उसका 3000 रुपये खर्चा हुआ है। टोटल कितना खर्चा होगा उसका? टोटल उसका जो है 3000 रुपये खर्चा हुआ है। अब इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% का। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए और टोटल रुपया कितना लग गया है इसका? 20% का प्रॉफिट चाहिए, टोटल रुपया कितना लग गया? 3000 रुपये लगा। और इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कितने रुपये में बेचेगा? हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसका तुम पहले 20% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 600 रुपये है, यानी कि 600 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। यानी कि 3000 रुपये उसको 3000 रुपये में उसने खरीद के लाया, 600 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, यानी कितने में बेचेगा? 3600 रुपये में। नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। 3000 रुपये तुम्हारा CP है, यानी कि क्रय मूल्य है, एक तरह से खरीद के लाया है। 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20 हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% प्रॉफिट पे बेचा तो कितने में बेचा? 120/100। यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा SP निकल के आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 12 बजे 3600 रुपये, यानी कि सीधा कितना आएगा? 3600 रुपये। यानी हम 3600 रुपये का बेचेंगे आइटम, तब हमारा 600 रुपये का फ़ायदा होगा, तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। 3600 रुपये का तुमने बेचा कितना किलो? 200 kg। क्यों? 80 kg ये था और 120 kg ये था। टोटल मटेरियल हमारे पास टोटल कितना था? टोटल चीनी की चीनी 200 kg, तो 200 kg तो बेचेंगे। तो 3650 रुपये का हमने सामान बेच दिया। और कितनी kg चीनी? 200 kg। तो प्रति kg चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18, यानी कि 18 रुपये प्रति kg। यानी कि हमको जो मिक्सचर है, जब दोनों चीनियों को आपस में मिलाएंगे तो 18 रुपये प्रति kg के हिसाब से हमको बेचना पड़ेगा, तब हमको जो है 20% का प्रॉफिट होगा। तब हमें कितने % का प्रॉफिट होगा? तब जाके हमको 20% का प्रॉफिट होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि 18 रुपये प्रति kg के हिसाब से हमको चीनी को बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। देखो 21 नंबर क्वेश्चन तो यार परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, इसमें क्या गलती है भाई? मैं बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन तुम्हारे एलिगेशन से ही होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा एलिगेशन से नहीं कर सकते तुम इसको, ठीक है ना? एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं होगा। अगर एलिगेशन से नहीं होगा उसके बाद एक्स मान के होगा क्वेश्चन तो फिर ही ठीक है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम, अब देखो एग्ज़ाम में ये तो पूछेगा नहीं तुम कौन से मेथड से लगाया है, एलिगेशन से लगाया है, परसेंटेज से लगाया है। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तुम्हारा आंसर निकलने से मतलब है। तो बिल्कुल यार ये सब पैटर्न पहचानो। अब ये पैटर्न कैसे पहचानोगे? जब तुम्हारी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। अपने मन से उठाओ पुराने चैप्टर, अपने मन से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? तो जब तक ये प्रैक्टिस, ये सब दिमाग में क्वेश्चन नहीं बढ़ जाएंगे, हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, सबको टाइप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है ना? तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा देखो क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लीटर चीनी के घोल में 40% क्या है? चीनी है। 6 लीटर, तो 6 लीटर चीनी के घोल में तुम्हारी चीनी जो है कितने % है? 40% है। कह रहा उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो पहले कितना था? 6 लीटर था, 2 लीटर और डाल दोगे कितना हो जाएगा? 8 लीटर हो जाएगा बराबर में। 8 लीटर यानी कि 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो बताओ अब घोल में चीनी व पानी का अनुपात कितना होगा? तो पहले तुम निकाले चीनी कितनी होगी। हमारा जो चीनी जो था X% मान लो हो जाता है। चीनी जो थी हमारी कितनी हो जाती है? X% हो जाती है, ठीक है। हल कर लो ज़रा इसको, 8 से काट लो, 8 पंच 40, यानी 6 पंच 30, यानी 30% आया। चीनी हमारी कितने % हो जाएगी? 30% हो जाएगी। ये हमारी क्या निकल के आई? चीनी निकल के आई है। अगर किसी में हर मटेरियल में अपने आप में चीज़ें कितनी होती है? 100%।
30% चीनी है तो 70% क्या होगा, पानी होगा। तो देखो चीनी और पानी का अनुपात बताना है। 30% चीनी है तो 70% क्या होगा, पानी होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा अनुपात, 3:7। यानी कि अब घोल में चीनी व पानी का जो अनुपात है वो 3:7 हो जाएगा। अब घोल में चीनी व पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 21 नंबर क्वेश्चन। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब 23 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार। इस टाइप का क्वेश्चन तो मनीष सर ने कराया भी है इसमें, और ये किस में कराया था, शायद रेशियो में कराया हुआ है। देखो कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, 5:3 है। यदि इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो बताओ मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, 40 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात जो है वो 5:3 है। ठीक है, मिक्सचर हमारे पास टोटल कितना है, 40 लीटर का है। इसमें हमारा मिल्क और जो वाटर है वो कितने अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। हमारे सबसे टोटल मिक्सचर कितना होगा, 8 बराबर कितने को जाएगा, 40 के, इसलिए 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के तो 3 बराबर 15 के, 5 बराबर 25 के। ठीक है, तो मिल्क हमारा यानी कि हो गया 25 लीटर और जो वाटर हमारा कितना हो गया, 15 लीटर हो गया। उसने किया क्या इसमें, उसने क्या किया है कि 5 लीटर दूध को निकाल दिया, तो -5 लीटर दूध निकाल दिया उसने। 5 लीटर दूध निकाल दिया, उसके स्थान पे 5 लीटर पानी डाल दिया है, प्लस का 5 लीटर क्या हो जाएगा हमारा, पानी हो जाएगा, डाल दिया। तो कह रहा बताओ मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो हमारा कितना हो जाएगा। अब मिक्सचर में मिल्क व वाटर का जो अनुपात है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे दूध हमारा कितना है, 25 लीटर है। 5 लीटर दूध तुम निकालोगे तो दूध कितना बच जाएगा, 20 लीटर, क्योंकि टोटल कितना 25 लीटर है। 5 लीटर दूध निकाल है ना, तो कितना बचेगा, 20 लीटर दूध बचेगा। और उसकी जगह पे क्या डाल रहा है वो, 5 लीटर पानी डाल रहा है। 5 लीटर क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है। पानी कितना है, 15 लीटर, 5 लीटर डाल दिया और पानी, तो कितना हो जाएगा, 20 लीटर। 20:20 यानी कि कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है हमारा कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें। जैसा बोल रहा था वैसा करते जाओ, सारा क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी इसमें। चलो अब बात करते 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। एक मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। इसमें 10 लीटर दूध व 15 लीटर पानी मिला देने से पानी व दूध का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। तो बताना है कि प्रारंभ में घोल कितना था। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को। एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, ठीक है, एक मिक्सचर है उसमें जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है हमारा कितना है, 5:3 है। 5 क्या है, 3 है। कह रहे इसमें 10 लीटर दूध डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं कितना, 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर दूध डालते हैं और 15 लीटर पानी मिलाते हैं, तो प्लस का 15 लीटर क्या मिलाते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। तो दूध व पानी का जो अनुपात है हमारा कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तब ये जो अनुपात हमारा कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। ठीक है ना, पहले अनुपात हमारा 5:3 था। जब इसमें 10 लीटर दूध मिलाया और 15 लीटर वाटर मिलाया तो हमारा अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। तो बताना है कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो घोल था
वो कितने लीटर का था। ठीक है, क्या बताना है कि जो स्टार्टिंग में हमारा घोल था वो कितने लीटर था घोल, ये हमको बताना है। देखो तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि देखो जैसे एज में लगाते थे, जैसे 5:3 है, ये 3:4 है, कितना बढ़ गया उसी बराबर करते थे, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन उस टाइप में नहीं, उस टाइप से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें, यहाँ पे 10 लीटर डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना डाल रहा है, 10 लीटर डाल रहा है। देखो अब अच्छा हाँ, ये चीज़ देखो, अनुपात हमारा किसका दे रखा, दूध, पहले दूध का दे रखा, बाद में पानी का। ठीक है, 10 लीटर दूध मिला दिया और 15 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो पानी, ये किसका अनुपात दे रखा, पानी और दूध का। देखो अनुपात उल्टा कर दिया नीचे, यानी पानी हमारा 3 है और ये कितना 4 है, इस टाइप का। तो देखो कैसे क्वेश्चन हल होगा ये। हमें पता है कि मिक्सचर में दूध जो है वो कितना है, 5 है, पानी कितना 3 है। तो हमने मान लिया एक्स, कि मिक्सचर में हमारा दूध पहले था 5x और पानी कितना था 3x। 10 लीटर क्या मिलाया इसने, दूध मिलाया है, तो प्लस का 10 लीटर दूध मिला दो। पानी कितना मिलाया है, 15 लीटर, प्लस का 15 लीटर पानी मिला दो। अब जो रेशियो बनता है हमारा पानी और दूध का बनता है, पानी और दूध का बनता है, नहीं दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। दूध और पानी, ऊपर दूध है नीचे पानी है, तो 4/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तेरी गुणा करा के हल करा लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इधर करा लो, 5 यहीं 15x प्लस का 30 बराबर 12x प्लस का 60। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। तो देखो स्टार्टिंग में से कितना था, 5x प्लस का 3x था, तो 5 6 7 8x था। पर में मिक्सचर 8x, तो x बराबर कितना है, 10, तो 8 × 10, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था हमारा कितना था, 80 लीटर का मिक्सचर था हमारा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मिक्सचर हमारा कितना था, 80 लीटर का था। कितने लीटर का था, 80 लीटर का था। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उस रेशियो से नहीं हल हो सकता था कि 5:3 है। ठीक है, देखो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई होगी शायद, 5:3 है और रेशियो हमारा कितना हो जाता है, 4:3 का हो जाता है। ठीक है, ये हमने मिल के लिखा है, ये वाटर लिखा है। तो यहाँ पे देखो पहले हमारा अनुपात पानी के दे रखा है, यानी पानी 3 दे रखा है, तो पानी नीचे पानी लिख लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा दे रखा है। अब कह रहा है कि जो दूध है वो हम कितना मिलाते थे, 15 लीटर मिलाते थे, और ये हम कितना मिलाते हैं, नहीं 15 लीटर पानी मिलाते हैं, सॉरी 15 लीटर क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। 10 लीटर दूध मिलाता है और 15 लीटर क्या मिलाता है, पानी मिलाता है, तब जाके अनुपात ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि रेशियो बराबर नहीं है, 5 से 4 हो रहा है, 3 से 3 हो रहा है। ठीक है, अगर हम बराबर करेंगे भी तब भी हमारा हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का चेंजमेंट है, यहाँ पे 15 का चेंजमेंट है, दोनों में चेंजमेंट सेम होना चाहिए था, तब हम बराबर करते। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एक्स मान के ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 80 लीटर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी एलिगेशन की। एलिगेशन में बस इतनी प्रॉब्लम थी, 4 क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट नहीं किए थे और एक क्वेश्चन गलत था, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो हम लोग अब बात करते हैं पार्टनरशिप की प्रॉब्लम की। तो पार्टनरशिप में तुम्हारे क्वेश्चन जो थे, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत था और 5 क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन गलत था। तो तुमने इसका दोबारा सलूशन भेजा, तो 21 नंबर का सलूशन सही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको आ गया। इसके बाद तुमने 10th नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन का भी तुमने सलूशन भेज दिया था, इसका भी सलूशन तुमने भेज दिया था, ये भी तुम्हारा सलूशन तुम्हारा सही था 10 नंबर क्वेश्चन का भी। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन से बताने, 15 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर और 27 नंबर, ये 4 क्वेश्चन प्रॉब्लम है कर रहे हैं तुमको, इसको बताते हैं ज़रा। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोनू व मोनू ने क्रमशः इतने रुपए और उतने रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, दोनों को सक्रिय साझेदारी होने के कारण। देखो 15 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि सोनू व मोनू ने क्रमशः 70,000 और 84,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। सोनू को सक्रिय साझेदार के कारण जो है वो 1875 रुपये प्रति महीना मिलता है। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ हो, यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ तो सोनू का लाभांश बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सोनू और मोनू ने क्रमशः दो लोग हैं, एक सोनू है और एक कौन है, मोनू है। ठीक है, सोनू ने कितना रुपये लगाया है, सोनू ने 70,000 रुपये लगाया है। ठीक है, और मोनू ने कितना लगाया है, 84,000 रुपये लगाया है। सोनू ने 70,000 रुपये लगाया, मोनू ने 84,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। सोनू को सक्रिय साझेदारी के कारण 1875 रुपये प्रति महीना मिलता है। यानी सोनू जो है दुकान पर बैठता है, वो कहता है भाई हम 1875 रुपये दुकान पर बैठने के लेंगे हर महीने। ठीक है, तो 1875 रुपये लेता है और 12 महीने का व्यापार करते हैं, तो 1875 इंटू 12 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 22,500। कितना आ जाएगा, 1875 इंटू 12 करोगे तुम्हारा आ जाएगा 22,500। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22,500 रुपये आ जाएगा। यानी कि 22,500 रुपये ये किसको मिलते हैं, सोनू को अलग से मिलते हैं। क्योंकि दुकान पे बैठ कर दुकान तो वही खोल रहा है, पैसा दोनों ने लगाया, लेकिन दुकान पे कौन बैठा है, सोनू। इसलिए सोनू क्या सक्रिय साझेदार है, यानी कि एक तरह से मैनेजमेंट देख रहा है वो। तो 1875 रुपये हर महीने मिलते हैं, यानी कि 22,500 रुपये उसको तो मिलता है। पहली बात तो प्रॉफिट का, यानी 22,500 रुपये उसको जो है दुकान पर बैठने के लिए मिलते हैं। यानी हर महीने 1875 रुपये, तो 22,500 रुपये सोनू को मिल गया। इसके बगैर वर्ष के अंत में लाभ टोटल कितने का है, 39,000 रुपये का। लाभ कितने का है टोटल, 39,000 रुपये का। तो टोटल लाभ तुम्हारा 39,000 रुपये का, उसमें से 22,500 तुम्हारा मिल गया है किसको, उसमें से 22,500 मिल गया तुमको सोनू को। तो कितना रुपये बचा हमारा, 16,500। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16,500। यानी कि अब ये 16,500 रुपये है ना, 16,500 रुपये जो रुपये, ये तुम्हारा किसके अनुपात में बटेगा, ये पूंजी के अनुपात में बटेगा। किसके अनुपात में बटेगा, पूंजी के अनुपात में। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। इसको जरा काटो जरा, 7 एक कम 0, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 6 12, यानी 5:6 के अनुपात में बटेगा। किसके अनुपात में, 5:6 के अनुपात में। 16,500 रुपये जो निकला है ना, वो जो है 5:6 के अनुपात में बचेगा। तो 6 5 11 बराबर 16,500, तो 1 बराबर 11, 11 कम 11 और 11 पचे 55, 1,500, 1 बराबर 1,500। 1 बराबर कितने हो जाएगा, 1,500 के। तो 5 बराबर हमें क्या बताना है, सोनू को बताना है। क्या बताना है कि सोनू को कितना लाभांश मिला है। सोनू को पहले कितना मिला, 22,500 रुपये तो इधर मिल ही चुका है पहले से। और 5 बराबर कितने हो जाएगा, 15 पचे 7,500 रुपये, 7,500 रुपये ये मिले लाभ में। 22,500 ये रुपये मिला और 7,500 रुपये ये मिला, टोटल कितना हो गया, 22,500 और प्लस का 7,500, जब जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। यानी कि सोनू को जो है लाभांश के रूप में 30,000 रुपये मिलता है। सोनू को लाभांश के रूप में कितना रुपये मिल रहा है, सोनू को लाभांश के रूप में जो है 30,000 रुपये मिलता है। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन। ठीक है, 30,000 रुपये। तो ये हमारा था 15 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। किसी, देखो क्वेश्चन समझना, 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब है इजी, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें, बस और कुछ नहीं है। कह रहा है किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। किसी व्यापार में जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है, 3/4 है। तो किसी व्यापार में जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है, 3/4 है। ठीक है, ठीक है, तो किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है, 3/4 है। तो ये तुम्हारा क्या, धन का रेशियो है, यानी ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी ए ने 3 रुपये लगाया तो बी ने कितना लगाया, 4 रुपये। तो देखो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ए और बी, ये क्या है, धन लगाया है। धन लगाया किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में लगाया है। मतलब ए ने 3 रुपये लगाया तो बी ने कितना लगाया, 4 रुपये लगाया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि बी ने 40,000 रुपये लगाया हो, बी ने कितना लगाया, 40,000 रुपये। हमारे हिसाब से बी ने कितना लगाया, 4, हमारे हिसाब से लगाया 4, और सवाल में कितना लगाया, 40,000 रुपये।
सवाल में लगा दिया 40,000 रुपये, तो एक बराबर कितने को हो जाएगा, 10,000 रुपये को हो जाएगा। एक बराबर कितने को हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये के। एक बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये के। तो हमारा धन पता चल जाएगा नहीं कि ए ने कितना लगाया हुआ 30,000 रुपये और बी ने कितना लगाया 40,000 रुपये। हमको पता चल गया कौन कितने रुपए लगा रहा है। इसके बाद कहता है कि बी ने 40,000 रुपये लगा कर 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। बी ने कितना रुपये 40,000 रुपये लगाया है और 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता चल गया कि जो बी को प्रॉफिट हो रहा है वो कितने को हो रहा है, 12,000 रुपये का हो रहा है। बी को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12,000 लाभ। इसको 12,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमें पता है लाभ किसके अनुपात में होता है, धन के अनुपात में होता है, क्योंकि पूंजी और समय का मल्टीपल ही क्या होता है, लाभ होता है। पूंजी और समय का मल्टीपल ही क्या होता है, लाभ होता है। 12 महीने इसका भी पैसा लगा रहा है, 12 महीने इसका भी लगा है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया है, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये जो 3:4 के अनुपात में ही तुम्हारा पैसा जो लाभ है वही तो बटेगा। ए ने कितने 1,000 रुपये लगाया, 30,000 रुपये लगाया, बी ने लगाया 40,000 रुपये। तो पूंजी के अनुपात में ही तो, धन के अनुपात में ही तो हमारा बचेगा। 12 का मल्टीप्लाई अगर दोनों तरफ कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इनका जो लाभ है वो हमारा किस अनुपात में बटेगा, 3:4 के अनुपात में बटेगा लाभ। लाभ किसके अनुपात में बटेगा, 3:4 के अनुपात में। बी को लाभ कितने का हो रहा है, 12,000 रुपये का। हमारे हिसाब से कितने का हो रहा है, 4 बराबर कितने हो जाएगा, 12,000 के। 1 बराबर 3,000 के, 1 बराबर 3,000 के, तो 3 बराबर 9,000 के। यानी कि क्या निकल के आया, यानी कि निकल के आया कि ए का जो लाभ है वो 9,000 रुपये, यानी कि ए को 9,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं। बी का मालूम ही है प्रॉफिट के रूप में कितना रुपये मिलता है, 12,000 रुपये मिलता है। अब क्या है, सारी चीज़ें पता चल के निकाल दो। अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ये बताओ कि ए के लाभ और उनकी पूंजी में क्या अनुपात है। ए के लाभ और उनकी पूंजी में क्या अनुपात है ये बताना है। तो ए के लाभ और उनकी पूंजी में जो अनुपात है वो हमको बताना है, ए के लाभ और पूंजी में। तो इसका पैसा लगा था 30,000 रुपये, इसका लगा था 40,000 रुपये, और प्रॉफिट हमारा ए का प्रॉफिट कितना निकल के आया, 9,000 रुपये निकल के आया, और इसका प्रॉफिट कितना निकल के आया, 12,000 रुपये। तो हमको बताना है कि ए का जो लाभ है और उसका पूंजी ए के लिए निकालना है। ए का लाभ कितना है, ए का लाभ है 9,000 रुपये। ठीक है, ए का लाभ कितना है, 9,000 रुपये, और पूंजी कितनी है, पूंजी है 30,000 रुपये। ठीक, हल कर लो। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 9:30 बचेगा। 3 से काट लो, 3 से करो, 3 का 0, 3:10। यानी इनकी लाभ और पूंजी में अनुपात कितने का, 3:10 का आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा 3:10। कितना हो जाएगा, 3:10 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी एक व्यापार में जो है 5:4:3 के अनुपात में जो है पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, 4 महीनों के बाद बी ने 1,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीनों बाद सी ने 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तब बताओ एक वर्ष के अंत में जो लाभ है वो जो है 15:14:11 के अनुपात में रहा हो, तो सी ने कितना निवेश किया था, सी ने कितना रुपया लगाया था, ये हमको बताना है कि सी ने जो है कितना रुपया लगाया था। ठीक है, तो देखो 3 लोग हैं, एक ए है, एक तुम्हारा बी है, और एक तुम्हारा क्या है, सी है। ये 3 लोग हैं। ये जो है जो उनका पैसा लगता है वो 5:4:3 के अनुपात में रुपया लगता है। ठीक है, ए बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीनों के बाद बी ने 1,000 रुपये और लगा दिया, तो 4 महीने बाद लगाया है। तो यानी कि अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है, अब बी ने 1,000 रुपये और लगाया, तो 1,000 रुपये हमको ऐड करके लिखना। नहीं तुम 4 प्लस का 1,000 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारा रेशियो दे रखा है। तो इसको धन में बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया। ये एक्स का मल्टीप्लाई इधर, एक्स का मल्टीप्लाई इधर, एक्स का मल्टीप्लाई इधर। हमने मान लिया कि ए ने जो धन लगाया था 5x, बी ने लगाया था 4x, और सी ने लगाया था 3x। ठीक है, 4 महीनों के बाद, तो ये जो 4x रुपये था ये तो लगा रहा होगा ना 4 महीने,
बी का 4 महीने तक तो पैसा लगा रहा है ये, 4 महीने बाद 1,000 रुपये और लगा रही है, यानी 4x प्लस का 1,000 रुपये और लगा दिया। ठीक है, 4x प्लस का 1,000 रुपये। 4 महीनों बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। तो सी का ये जो पैसा था ये 8 महीने तो लगा रहा, 3x रुपये 8 महीने लगा रहा। इसके बाद 2,000 रुपये और लगाया, यानी 3x प्लस का 2,000, 3x प्लस का 2,000 रुपये लगाया। ठीक है, 3x प्लस का 2,000 रुपये लगा दिया। 8 महीनों बाद सी ने 2,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार 1 वर्ष के बाद टोटल व्यापार चला 1,000, टोटल व्यापार चला 1 साल का, यानी कि 1 वर्ष का। तो देखो ये इसका रुपया ये कितने महीने लगा रहा होगा, ये हमारा 4 महीने इधर व्यापार किया, इसके बाद 8 महीना इसका लगा रहा होगा। ये 8 महीना इधर कर चुका है, इधर कितने महीने बचा, 4 महीने इधर बचा हुआ है, इतना चीज़ बचा हुआ है। और ये इसका जो 5x रुपये था ये पूरा 12 महीने लगा रहा है इसका, इसने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, 12 पंचे 60, यानी इसका रुपया कितना हो गया टोटल 60, यानी जिसको पूंजी यानी कि लाभ जो है 60x हो गया। ये पूंजी 5x और समय 12, पूंजी और समय का मल्टीपल लाभ होता है, नहीं 60x आया हमारे हिसाब से। ए का कितना निकला 60x। अब जरा बी का देखना ध्यान से, ये 4x रुपये था इसका धन था और 4 महीने के लिए लगा रहा, तो 4 चक 16x ये रहा, 16x तो ये हो गया प्लस का, ये 4x प्लस का 100, 4x प्लस का 100, जब इसका 8 कर लो 8 चौक 32x, तो 32x और प्लस का कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो 16x प्लस का 32x प्लस का 8,000, ये हमारा कितना क्या निकल गया, बी का निकल गया है। इसी प्रकार से सी का देखो ध्यान से देखना, क्योंकि हौच पौच ज़्यादा हो गया यहाँ पे। सी का देखो जरा, 8 ट्रिक 24x रुपये ये, और नीचे 4 थे 12x रुपये ये, 24x प्लस का 12x और 4 दूना 8,000, 8,000 यानी 24x प्लस का 12x प्लस का 8,000, ये हम दूसरी लाइन में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको ऐड करोगे तो तुम डायरेक्ट ऐड करके ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ए बी और सी का जो रेशियो निकल के आएगा ये हमारा निकल के 60x, उसको उधर जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा 48x प्लस का 8,000। ठीक है, और इसको जब निकालोगे अनुपात तो इधर का निकल के आएगा तुम्हारा 36x प्लस का 8,000, कितना निकल के आएगा 36x प्लस का 8,000 निकल के आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि ये हमें पता चल गया इनका जो धन है, वो जो लाभ है वो इस अनुपात में बटेगा, जो लाभ है वो तुम्हारा इस अनुपात में बटेगा। ठीक है, और लाभ हमारा दे रखा है, पहली बात तो क्या लाभ दे रखा है कि जो ए का लाभ है वो 15 है और जो बी का लाभ है वो 14 अनुपात में, और ये हमारा कितने है 11 के अनुपात में है। यानी कि हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, किसी भी दो को ले लो, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, किसी भी दो को हल कर लो। तो हम ए और बी को लेके हल कर रहे हैं। देखो ए और बी के लेके हल कर रहे हैं, देख रहा है जरा ध्यान से, हमने लिया ए का और बी का लेके लिया। ठीक है, ए और बी का लिया हमने, तो ए का जो लाभांश है वो कितना है 60x है, और बटे में ए का जो लाभांश है वो हमारा है 60x, और जो बी का लाभांश है वो हमारा 48x प्लस का 8,000 रुपये, और जो लाभ है वो किस अनुपात में होता है 15 अनुपात 14, यानी कि इसका 15 है, इसका कितना है 14 है। ठीक है, 12 पंचे 15 चौके 60x, जब इसको तिरिया गुणा करके हल करोगे तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा, x का मान कितना निकल के आएगा 1,000 रुपये। x का जो मान निकल के आएगा तुम्हारा 1,000 रुपये, x का मान कितना निकल के आएगा 1,000 रुपये। ठीक है, अब हमको क्या बताना, सी का निवेश बताना है कि सी का आरंभिक निवेश कितना था, सी का आरंभिक निवेश कितना था। तो सी का आरंभिक निवेश बताना है, किसका बताना है, सी का आरंभिक निवेश। और सी ने कितना निवेश लगाया, देखो 3, ये पूंजी लगाया ना 3x, ने सी की पूंजी कितनी लगी 3x लगी, तो 3 इंटू 1,000, 3 इंटू 1,000 यानी कि 3,000 रुपये, कितना निकल गया कि 3,000 रुपये, यानी कि हमारा जो सी का हिस्सा निकल के आया है। सी ने कितना रुपये लगाया, सी ने जो है 3,000 रुपये लगाया, कितना रुपये लगाया 3,000 रुपये जो है सी ने लगा दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3,000 रुपये। ठीक है, देखो बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन बस इसमें क्या है तुम्हारी लैंग्वेज में गड़बड़ है और तुम लैंग्वेज को समझ नहीं पाए, बस उसी में लैंग्वेज का ही खेल है। बाकी सवाल तो तुम्हारे इस प्रकार से जाने कितने क्वेश्चन है जो तुम लगा चुके हो। ठीक है,
तो देखते 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया। ए और बी दो लोग हैं। ए और बी दो लोग हैं। ए ने जो है 16,000 रुपये लगाया है। ए ने कितने हज़ार रुपये लगाया है? 16,000 रुपये लगाया है। और बी ने कितने रुपये लगाया है? 12,000 रुपये लगाया है। ठीक है। तो ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया। 3 महीनों के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। तो यानी कि 3 महीने तो रुपया लगा रहा है इसका। 3 महीने के बाद 5,000 रुपये क्या कर लिए? निकाल लिए। ठीक है। 3 महीनों के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाला। 3 महीने इसका भी पैसा लगा रहा। तो 3 महीनों के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। ए ने 16,000 रुपये का लगाया, 5,000 रुपये निकाल लिए, तो कितना बचा? 11,000 रुपये बचा हुआ है। इसके बगैर और बी ने, देखो ये लाइन एक ही साथ है। 3 महीनों के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये निवेश कर लिए, नहीं लगा दिए। ठीक है। तो 3 महीने तक तो 12,000 रुपये लगा रहा और 5,000 रुपये क्या कर दिए इसने और निवेश किया, यानी कि 12 5 17,000 रुपये बी का लग गया मार्केट में। अब टोटल कितना लग गया? 17,000 रुपये लग गया इसका मार्केट में। टोटल कितना लग गया? 17,000 रुपये मार्केट में इसका लग गया है। टोटल व्यापार कितने साल चला होगा? 1 साल चला होगा। क्योंकि इसके बाद देखो अगली लाइन जो बोल रहा है यही इंपॉर्टेंट है। कह रहा 3 महीनों के बाद सी ने 21,000 रुपये की पूंजी लगा दी, यानी कि 3 महीने बाद। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि उसके 3 महीने बाद, यानी कि ये 3 महीने के बाद। समझे? यानी कि कुल मिला के सी जो आया है मार्केट में 6 महीने के बाद आया है। सी जो मार्केट में आया है, 6 महीने के बाद आया है। टोटल व्यापार जो है हमारा 1 साल का चला है। टोटल जो व्यापार था हमारा 1 साल का चला है और सी मार्केट में आया है 6 महीने बाद। सी मार्केट में कितने 6 महीने बाद आया, यानी सी ने 21,000 रुपये लगा दिया और 6 महीने के बाद आया, तो उसका और 6 महीने बाद आया है। और टोटल मार्केट जो पैसा लगा रहा होगा उसको कितने महीने लगा होगा? 6 महीने लगा होगा, कि 6 महीने मार्केटिंग के बाकी टोटल 1 साल का व्यापार चला है। तो 6 महीने बाद आया है सी, यानी 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तो बीत गए, तो उसके 3 महीने बाद आया है। क्योंकि 6 महीने से लगा रहा है इसका पैसा। टोटल 1 साल का व्यापार चला, 3 महीने व्यापार ये कर चुका है, तो कितने मंथ बाकी इसका व्यापार करना भी? 8 9 महीने बाकी इसका। 9 महीने ये बाकी है, 9 महीने ये बाकी, इधर का 9 महीने इधर बाकी है। हल कर लो जरा इसको। ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये इधर के 3 जीरो कैंसिल हो गए। 16 3 48, 16 3 48 हो गया। 11 9 99 इधर हो गया। 11 9 कितना हो गया? 99 हो गया। ठीक है। इधर कितना हो गया? 12 3 36। और इधर कितना हो गया? और इधर कितना है? 17 × 9, 17 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा। देखो किस तरह से काटा है हमने। देखो इस प्रकार से काटेंगे। देखो ये सिचुएशन तो बनी गई थी, तुमको समझा दी है। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, मतलब एक ही सीरीज में कटना चाहिए, एक ही सीरीज में कटना चाहिए। ठीक है। ये कट गया। ठीक है। इसके बाद देखो 3 से देखो सब में कट रहा होगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 16 हो गया इधर। और इधर कितना हो गया? कह रहे थे 33 हो गया। ठीक है। तो 16 और 33 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 अनुपात। यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 12, और यहाँ कितना हो गया? 51। 51 और 12 जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 63। यहाँ पे कितना हो गया? 21 दूना 42। काट टू जरा, 7 से कट रहा है। 7 7 49, 7 9 63 और 7 6 42। ठीक है। ये जो वाला बोर्ड है बहुत अच्छा बोर्ड है यार। ठीक ना, अच्छे से समझाने में आता है इसमें, सारे पेन भी चेंज हो जाते हैं इसमें। तो 7:9:6 के अनुपात में हमारा पैसा जो है, यानी कि जो रेशियो निकल के आया है प्रॉफिट का, वो 7:9:6 के अनुपात में इनका प्रॉफिट बचे, मतलब बटेगा। ठीक है। और सवाल में दे रखा है हमारा दे रखा है कि जो प्रॉफिट है 1 वर्ष के बाद में 26,400 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो प्रॉफिट होता है वो 26,400 रुपये का होता है। तो हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितना? 7 9 और 6, 7 9 6 9 7, यानी टोटल प्रॉफिट हमारा हो रहा है 22। ठीक है। 9 7 15, 15 6, 9 7 16, 16 6 22। हमारे हिसाब से टोटल हो रहा है 22 रुपये का प्रॉफिट, और सवाल में हो रहा है 26,400। 26,400 के तो एक बराबर कितने निकल गया? एक बराबर निकल के आएगा 1,200 रुपये के। एक बराबर 1,200 के निकल के आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा सी ने, कह रहा है कितना, कह रहा बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना दिखा? बी का जो हिस्सा, बी कितना है? बी का हिस्सा कितना? 9, और सी का कितना? 6। कितना दिखा है?
3 अधिक है, 1 बराबर है 1200, जो 3 बराबर 12 थे 3600 रुपये के, 3600 रुपये अधिक है, सीधा डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3600 रुपये आ जाएगा। 3600 रुपये मतलब कि हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 3600 रुपये। ठीक है, ये हमारा कौन सा 27 नंबर क्वेश्चन रहा। तो देखो पार्टनरशिप की भी सारी प्रॉब्लम मैंने बता दी, तुम्हारी जितने भी क्वेश्चन फंसे हुए थे। ठीक है, तो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम तुमको बता दी हमने। ठीक है, तो 2 चैप्टर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, 2 चैप्टर की मैंने प्रॉब्लम तुमको ख़त्म कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो एलिगेशन और पार्टनरशिप, एलिगेशन और पार्टनरशिप दोनों चैप्टर की थे, जो क्वेश्चन थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाना दोबारा इनको, और जो क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं उनको नोट करने लायक उनको नोट कर लेना। और क्या है कि जो क्वेश्चन अगर दोबारा पूछना हो इसी में, अगर ना समझ में आए तो उसको कमेंट कर देना, तो हम बता देंगे। ठीक है, चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं 2 चैप्टर की। चलो बाय।